Our today's topic is shape of the calyx. अगर जो कैलिक्स की शेप की बात करेंगे, शेप ऑफ कैलिक्स, या एक मिनट, शेप को समझने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जो कैलिक्स है या जो सेपल्स है, सेपल्स को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सिंबल देख लेते हैं। सिंबल है इसका क्या, के हो गया। और डायग्रामेटिकली कैसे बनाओगे इसको आप, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कैलिक्स का, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये जब आप पढ़ेंगे ना फ्लोरल फॉर्मूला, तो वहां पर आपको ये काम आएगा। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे कैलिक्स का, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम कैलिक्स को। इसका मतलब है एक सेपल्स हो गया, ये एक सेपल है। अब यदि एक सेपल ये हो गया और एक सेपल हमने ये बना दिया, ठीक है, एक सेपल मैंने ये बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बात यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। आपको पता है ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेपल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, एक सेपल ये है, एक सेपल ये, दोनों आपस में अटैच नहीं है, फ्री हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉलीसेपेलस कंडीशन को। पॉलीसेपेलस का मतलब है सेपल्स आर फ्री। और यदि हम गैमोसेपेलस कंडीशन देखेंगे तो इसमें ना सेपल्स ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, ये इस तरीके से। तो ये जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट करती है गैमोसेपेलस कंडीशन को, और इसका मतलब है सेपल्स आर फ्यूज, इसमें सेपल्स जो है वो फ्यूज हैं। तो इस तरह से आप सेपल्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपल्स। अब हम सेपल्स की या कैलिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट शेप समझते हैं। इंपॉर्टेंट शेप्स ऑफ कैलिक्स। तो देखिए, कैलिक्स का अगर सबसे पहला शेप देखा जाए तो कैलिक्स जो है वो लिप्स की तरह हो सकता है, दो लिप्स की तरह हो सकता है, ठीक है। तो अगर लिप्स की तरह रहेगा तो वो कहलाएगा बायलेबिएट, बायलेबिएट। बायलेबिएट का मतलब है दे लुक लाइक टू लिप्स, ये दो लिप्स की तरह दिखेगा। और ये किसमें देखा जाता है बायलेबिएट, बायलेबिएट होता है सेल्विया में और तुलसी में। सेल्विया में और तुलसी में ये बायलेबिएट होता है। फिर सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड वन, कि जो कैलिक्स है वो कैसा हो सकता है। इसमें जो कैलिक्स है वो जैसे बर्ड की बीक होती है, तो बर्ड की बीक की तरह हो सकता है, उस शेप का हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पूरेड टाइप, स्पूरेड हो सकता है। स्पूरेड का मतलब है दे लुक लाइक बीक ऑफ बर्ड, बीक ऑफ बर्ड। और इसका एग्जाम्पल है, ये देखा जाता है लार्क्स पर में, लार्क्स पर के अंदर देखा जाता है ये। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास आता है कि जो कैलिक्स है ये जैसे डॉट होते हैं ना, डॉट स्ट्रक्चर की तरह, डॉट की तरह हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ग्लैंड डॉटेड। ग्लैंड डॉटेड का मतलब है डॉट लाइक
स्ट्रक्चर, ये डॉट जैसा हो सकता है। और इसका देखेंगे यदि एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सिट्रस। जितने भी सिट्रस फ्रूट, सिट्रस प्लांट है हमारे, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब के अंदर। इसके बाद फोर्थ वन जो हमारे पास आता है, फोर्थ वन है, ये जो सेपल्स हैं ये लीफी हो सकते हैं। तो पत्ती की तरह होंगे तो कहलाएगा लीफी। लीफी में क्या होगा, दे लुक लाइक, दे लुक लाइक लार्ज कलर्ड लीफ, कलर्ड लीफ की तरह दिखाई देगा। और जब कलर्ड लीफ की तरह दिखाई देगा तो इसको एक नाम और दिया गया है, तो इसको बोला गया है पेटालॉइड। अगर ये कलर्ड लीफ की तरह दिखाई देगा या कलर्ड रहेगा तो इसको बोला जाएगा पेटालॉइड। ये देखा जाता है किसके अंदर, इसका एग्जांपल है मैसेंडा। ये मैसेंडा में देखा जाता है, मैसेंडा के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ वन, अगर हम देखेंगे तो मैसेंडा जैसे क्या होता ट्रैपा है, मैसेंडा प्लांट है बेटा। जैसे अगर हम बात करें इसकी ट्रैपा की बात करें, सिंघाड़े की बात करें, तो उसमें जो सेपल्स होगा वो कैसा होगा, वो स्पाइन की तरह, कांटों की तरह होगा, तो उसको बोलते हैं स्पाइनस। स्पाइनस में क्या होता है, जो सेपल्स है वो कैसा होता है, स्पाइनी होता है या पॉइंटेड होता है। तो सेपल्स इज पॉइंटेड। एग्जाम्पल है इसका ट्रैपा। और लास्ट वन है, जैसे सनफ्लावर या मारीगोल्ड में देखेंगे तो ये दिखेगा पेपस। पेपस का मतलब क्या है अभी समझ लेते हैं। पेपस में ना ये हेयर लाइक हो जाएगा, तो इसमें कैसा होता है, ये सेपल्स आर हेयर लाइक, इसमें सेपल्स हेयर लाइक होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है ये इस तरह से। ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, ये है सेपल्स, इसे हम पेपस बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका, तो सनफ्लावर हो गया, इसके अलावा मारीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया और मारीगोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गई अलग अलग शेप आपके कैलिक्स की। तो इसी के साथ हमारा जो कैलिक्स है वो कंप्लीट होता है। तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ये सब नोट कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको हर एक का डन। एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे लिख लिया सर। एक नेक्स्ट वॉल की। ओके, कर लीजिए फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट वॉल की बात करेंगे, सर आपने जो लीफी कि का एग्जाम्पल क्या लिखा है? लीफी का जी मैसेंडा। सिक्स्थ वाले का और क्या स्पाइनस का है? एग्जाम्पल? ट्रेपा। सिक्स वाले का है मारीगोल्ड, सनफ्लावर। और बताओगे सर? पांचवें में लिखा है ट्रेपा। हो गया भाई, सिक्स्थ डन। वाले का है। सिक्स्थ इम्पोर्टेंट शेप ऑफ कैलिक्स क्या है सर ये? इंपॉर्टेंट शेप ऑफ कैलिक्स, नहीं, सिक्स्थ वाला। सिक्स वाला पेपस, PAPPUS, पेपस। पेपस का मतलब होता है हेयर लाइक। डन हो गया, नोट डाउन, रब कर दे भाई। यस सर। ओके, चलिए, तो ये हमने कवर कर लिया कैलिक्स। अब कैलिक्स के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपने देखो, जैसे आपने वो देखी होगी भिंडी। भिंडी को जब देखते हैं, यदि मैं लेडी फिंगर की बात करूं, तो भिंडी कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। भिंडी के ऊपर एक तो ये होगा हार्ड, इस तरीके से टफ पार्ट होता है ऊपर ये, और इस तरह से ये ऐसे दिखाई देगी भिंडी।
ये भिंडी है, ठीक है। इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो ये ग्रीन इसमें दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, इसे बोलते हैं कैलिक्स। और इसमें ना इस कैलिक्स के ऊपर ही यहाँ पे यहाँ पर आपको एक कवरिंग दिखाई देती है, इस तरह से होती है। तो ये जो आपको कैलिक्स के ऊपर कवरिंग दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एपिकैलिक्स, और इसे EPI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वोर्ल है वो है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या है? ये एक एक्स्ट्रा वोर्ल होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा वोर्ल, ये एक्स्ट्रा वोर्ल है। और ये कहाँ देखा जाता है? आउटसाइड दी कैलिक्स। तो प्रेजेंट आउटसाइड दी कैलिक्स, ये कैलिक्स के बाहर देखने को मिलता है। और एक इसमें जो खास बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो एपिकैलिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवियसी फैमिली का। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक सी है, ठीक है, फीचर ऑफ फैमिली मालवियसी। और ये डायग्राम देख के आपको पता चल जाएगा कि मालवियसी फैमिली का एग्जाम्पल क्या है, लेडी फिंगर, ठीक है, लेडी फिंगर मालवियसी फैमिली में आता है। इसके अलावा चाइना रोज, ये भी मालवियसी फैमिली में आएगा। तो एक तो ये मालवियसी फैमिली में देखा जाएगा, दूसरा ये देखा जाता है रोसेसी फैमिली में। और रोसेसी फैमिली में किस में दिखता है? इसमें आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी के अंदर। स्ट्रॉबेरी देखी होगी आपने, स्ट्रॉबेरी कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर देखा जाएगा ये और इसमें यहाँ पे ये हो गया एपिकैलिक्स, और नीचे वाला हो गया ये कैलिक्स। तो स्ट्रॉबेरी में देखा जाएगा ये, और आपका लेडी फिंगर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा वोल, जिसे हम बोल रहे हैं एपिकैलिक्स। अब एपिकैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वोर्ल आता है, जो सेकंड वोर्ल है, फर्स्ट हो गया कैलिक्स और एक हमने पढ़ लिया एक्स्ट्रा वोल एपिकैलिक्स, और जो सेकंड वन है वो है कोरोला। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरोला। कोरोला की अगर बात करें तो ये सेकंड वोर्ल होता है प्लांट का। तो कोरोला सेकंड वोर्ल है, और ये किसका गुच्छा है? इट इज अ वोर्ल ऑफ पेटल्स। कोरोला इज वोर्ल ऑफ पेटल्स, ये पेटल्स का वोर्ल है, ठीक है। और ये कैसा होता है, पेटल्स कैसे होते हैं इसमें? पेटल्स इसके अंदर होते हैं कलर्ड होते हैं, पेटल्स आर colored and for attraction of
बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये ना जितने भी हमारे लिविंग एजेंट हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं प्लांट्स में, जैसे इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए, उन सबको फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेटल्स। पेटल्स का सिंबल क्या है? कोरोला का यदि सिंबल देखेंगे तो कोरोला का सिंबल हो जाएगा सी। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर वही कंडीशन आपको फिर देखने को मिलेगी। अगर जो ये वाली कंडीशन देखेंगे जिसमें पेटल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉली पेटेलस। पॉली पेटल्स का मतलब है पेटल्स आर फ्री, और यदि ये फ्यूज हो जाए इस तरीके से तो ये कंडीशन बनेगी गैमो पेटेलस। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब है पेटल्स आर फ्यूज्ड, इसमें पेटल्स फ्यूज रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। अब पेटल्स जो है वो ब्राइटली कलर्ड हैं, लेकिन यदि पेटल्स के ऊपर ग्रीन कलर आ जाए तो फिर उसे हम बोलेंगे सेपेलॉइड। तो एक नोट करके हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, इफ पेटल्स आर ग्रीन इन कलर्ड या ग्रीन इन कलर तो दे आर कॉल्ड, तब उसे क्या बोला जाएगा? तब उसे बोला जाएगा सेपेलॉइड। यदि पेटल पे ग्रीन कलर हो जाए तो उसको बोलेंगे सेपेलॉइड। और पेटल्स के ऊपर थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। तो एक नोट और यहाँ पर लिख देते हैं हम, पेटल्स हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये आपको याद रहेगा क्योंकि ये बहुत चल रहा है, कोरोना। ठीक है, पेटल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जिसे बोलते हैं कोरोना। तो ये हमने बात कर ली कोरोला के बारे में, कोरोला को समझ लिया। अब हम कोरोला की डिफरेंट शेप को समझेंगे, अलग अलग शेप, जैसे हमने शेप अभी इसमें पढ़ी है आपके कैलिक्स के अंदर, उसी तरह से हम डिफरेंट शेप देखेंगे कोरोला के अंदर। तो ये नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं शेप ऑफ कोरोला। हो गया सर। ओके, हो गया सर। ठीक, ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शेप्स ऑफ कोरोला की। कोरोला के अगर शेप्स की बात करें तो जैसे सनफ्लावर की यदि बात करेंगे तो सनफ्लावर में दो तरह के फ्लोरेट देखते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। तो सबसे पहला जो शेप है इसका, नंबर 1 फर्स्ट शेप जो है वो है ट्यूबुलर शेप। तो इसको बोलेंगे ट्यूब्यूलर। ट्यूब्यूलर में क्या होगा, इसके अंदर जो पेटल्स हैं वो कैसे होंगे, ट्यूब शेप होंगे। तो दे आर ट्यूब शेप, ये ट्यूब शेप होते हैं। तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे ये, ठीक है। और ये किस में देखा जाएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर।
सनफ्लावर के डिस्क फ्लो रेट में देखने को मिलेगा ये। सेकंड वन है, ये बेल शेप हो सकते हैं और बेल शेप को बोलते हैं कैम्पेनुलेट। कैम्पेनुलेट इसका मतलब क्या है, दे आर बेल शेप। ये बेल शेप होते हैं, घंटी की तरह हो सकता है। तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको ये। और इसका यदि देखेंगे एग्जांपल बेल शेप का, ये देखेगा आपको मिलेगा टोबैको के अंदर। ठीक है, इस एग्जांपल हो गया टोबैको। इसके बाद थर्ड हमारा हो सकता है कि ये हो सकते हैं फनल शेप। फनल शेप रहेंगे तो कहलाएंगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम मींस कैसे होगा, ये सॉरी इनफंडिबुलम कह रहा हूँ, इनफंडिफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब हो गया दे आर फनल शेप। ये फनल शेप हो सकता है। फनल तो आपने देखा ही होगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फनल शेप का धतूरा। इसके बाद फनल शेप के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हो सकते हैं आपके व्हील शेप। जैसा पहिया होता है, पहिए की शेप के हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रोटेट। रोटेट में दे आर व्हील शेप। ये व्हील शेप हो सकता है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको ये। और व्हील शेप किस में देखा जाएगा, एग्जांपल देखें यदि, तो ये देखा जाएगा ब्रिंजल के अंदर, ब्रिंजल में, बैंगन के अंदर, और जो काली मिर्च होती है ब्लैक पेपर, उसमें देखने को मिलेगा, ब्लैक पेपर के अंदर। इसके अलावा फिफ्थ वन जो है, इनका शेप हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस लाइक शेप हो सकते हैं। क्रॉस लाइक होंगे तो कहलाएंगे क्रूसीफॉर्म। तो ये हो सकते हैं क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म का मतलब है दे आर क्रॉस लाइक। ये क्रॉस की तरह हो सकते हैं। जैसे देखो, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे एक ये हो गया सेपल, सेपल्स कह रहा हूँ, पेटल। एक पेटल जो है वो आपका ये हो गया, एक ये हो गया इसके सामने, और एक पेटल ये हो गया इसके सामने। अब यदि इनका शेप देखोगे आप, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देंगे। एक ये हो गए और एक ये हो गए, एक ऐसा शेप बन गया, ये बन गया क्रॉस शेप। और जो क्रॉस शेप है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रूसीफेरी फैमिली का। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्रूसीफेरी फैमिली को अब जो न्यू नाम दिया गया है, अब इसे बोलते हैं, जो इसका न्यू नेम है वो है ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी, पुराना नाम था क्रूसीफेरी और न्यू नेम है ब्रेसिकेसी। ये एक स्टूडेंट है निशा, बेटा अपने माइक को बार बार आप अनम्यूट ना करें, ठीक है जी। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे कौन कौन से इसमें आते हैं,
तो इसके अंदर आपका आता है मस्टर्ड, इसके अलावा टर्निप, इसके अलावा राई, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये जैसे रोज होता है, रोज की शेप का हो सकता है, तो रोज की शेप का रहेगा तो ये कहलाएगा रोसेशियस। रोसेशियस, ठीक है, रोसेशियस हो सकता है। और इसका एग्जांपल देखोगे तो ये किस में देखने को मिलेगा रोसेशियस, ये देखने को मिलेगा रोज के अंदर। रोज का साइंटिफिक नेम आपको पता है, रोजा इंडिका। इसके अलावा सेवंथ जो है, ये एक स्पेशल शेप इसके अंदर देखी जाती है, इसे बोलते हैं पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस, ये एक स्पेशल शेप होती है इस तरीके से इसकी। जैसे एक सेपल तो ये हो गया, सॉरी एक पेटल ये हो गया लार्ज साइज का, दो पेटल इसमें इस तरह से रहते हैं इनर साइड में, और दो पेटल ऐसे रहते हैं आउटर साइड में, और ये आपस में फ्यूज रहते हैं इस तरीके से। तो कुछ इस तरह का शेप है जो कि कहलाता है पेपिलियोनेशियस। और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको मटर के अंदर और बीन्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th जो है, 8वां, ये है सेम दो लिप्स की तरह हो सकता है, तो ये हो जाएगा बाइलेबिएट। बाइलेबिएट मतलब टू लिप्स लाइक। और ये सेम एग्जांपल भी सेम रहेगा, तुलसी और सेल्विया। इसके अलावा ये कैसा हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है जैसा कि हमने लार्क्स पर में देखा था सेपल्स को, उसी तरह से पेटल्स भी हो सकते हैं, यानी कि स्पूरेट टाइप। स्पूरेट मतलब बर्ड्स बीक शेप, बर्ड्स बीक शेप हो सकता है, एग्जाम्पल वही रहेगा लार्क्स पर। और लास्ट जो है नंबर 10, नंबर 10 इसके अंदर हो सकता है ये टंग शेप का हो सकता है, तो उसको बोलते हैं लिग्वलेट। लिग्वलेट हो सकता है, मीन्स टंग शेप। और ये किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो ये हमने देख लिए डिफरेंट शेप्स, देख लिए हमने कोरोला की। तो कोरोला की हमारे पास 10 शेप हो गई, और इसी के साथ हमारा कोरोला भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वोल की बात करेंगे जो कैलिक्स और कोरोला के फ्यूज होने से बनता है। ये चीज नोट कर लीजिए आप, और फिर हम आगे बात करते हैं पेरियंथ के बारे में। हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके जी, सर डन। वेरी गुड, शाबाश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वोरल के बारे में जो कि है पेरियंथ। पेरियंथ, अब देखिए पेरियंथ की यदि बात करेंगे तो पेरियंथ में, पेरियंथ किससे बनता है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल लिख देते हैं। सिंबल इसका होगा पी, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पेरियंथ किससे बनता है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे। ये बनता है जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज कर जाते हैं तो वो एक सिंगल वोर बनाते हैं और उसे बोलते हैं पेरियंथ। तो इसमें हम लिख देते हैं व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला when calyx and corolla not differentiate, then
दे अपीयर like a single whorl, तो ये एक whorl दिखाई देगा called perianth, perianth यानी के, और पेरियंथ की यूनिट क्या है, पेरियंथ किसका whorl है, perianth is whorl of tepals। अब सुनिए ध्यान से, जब आप कई और बुक्स को जब आप रेफर करोगे ना, तो कई जगह लिखा होगा कि पेरियंथ एक वोरल whorl है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, ये कहते हैं कि कैलिक्स और कोरोला के अलावा एक whorl है पेरियंथ, तो बात ठीक है, कैलिक्स और कोरोला के अलावा whorl है पेरियंथ, लेकिन ये एक्चुअल में बना किससे है, ये बना है कैलिक्स और कोरोला से ही बना हुआ है, ठीक है, तो अलग से कुछ नहीं होता, ये कैलिक्स और कोरोला के कॉम्बिनेशन से ही बनता है पेरियंथ। तो हम ना कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं कि कैलिक्स प्लस कोरोला, इनसे क्या बन गया, पेरियंथ। और इस बात को भी कह सकते हैं कि सेपल्स प्लस पेटल्स, इनसे क्या बन गया, टेपल्स, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जो टेपल्स हैं यदि वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो ये कंडीशन कहलाएगी गैमोटेपलस, और फ्री रहेंगे तो कहलाएगी पॉलीटेपलस। तो टेपल्स आर फ्यूज्ड, तो बोलेंगे गैमोटेपलस, और टेपल्स आर फ्री, तो बोलेंगे पॉलीटेपलस। टेपल्स फ्री रहेंगे तो पॉलीटेपलस, जुड़े हुए रहेंगे तो गैमोटेपलस। और टेपल्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिलिएसी फैमिली का, तो टेपल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिलिएसी फैमिली। इसका मतलब टेपल्स किस में देखा जाएगा, लिलिएसी फैमिली में देखा जाएगा। और लिलिएसी फैमिली के एग्जांपल अनियन, गार्लिक और लिली, अनियन, गार्लिक, लिली। अब देखो टेपल्स यदि ग्रीन कलर का हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सेपेलॉइड, तो ग्रीन टेपल्स आर कॉल्ड सेपेलॉइड। और जो कलर्ड टेपल्स होगा, colored tepals are called पेटालॉइड। कलर्ड टेपल्स को पेटालॉइड, ग्रीन टेपल्स को सेपेलॉइड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरियंथ भी कंप्लीट। अब पेरियंथ कंप्लीट करने के बाद हम आगे बात करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर में किस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, और सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं एस्टिवेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टिवेशन। सबसे पहले एस्टिवेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, एस्टिवेशन का मतलब क्या है। 1 मिनट पिछली वाली स्क्रीन दिखा दो मीटिंग। यस सर।
ओके चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं एस्टिवेशन के बारे में। ठीक है, तो एस्टिवेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन फ्लावर is called एस्टिवेशन। फ्लावर में या तो सेपल्स का अरेंजमेंट या फिर पेटल्स का अरेंजमेंट, इसे बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। अब हम एस्टिवेशन के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है नंबर 1 वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन, पहले इसका डायग्राम देखते हैं और फिर इसके जो पॉइंट्स है वो समझ जाएंगे। जैसे डायग्रामेटिकली यदि बात करें तो इसमें जो सेपल्स हैं या जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, देखिए। सेपल्स पेटल्स एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे इस तरीके से, और एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं इन दिस सेपल्स या पेटल्स do not overlapped each other। इसमें ना ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। और वेलवेट का यदि एग्जांपल देखोगे किसमें देखा जाता है ये, तो इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ये कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आता है सेकंड वन, वेलवेट एस्टिवेशन के बाद नंबर 2 है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड ट्विस्टेड में क्या होगा, इसमें जो सेपल्स या पेटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे एक सीक्वेंस में या एक डायरेक्शन में। तो इन दिस सेपल्स या petals overlapped one another in a direction। एक डायरेक्शन में किस तरह से करेंगे, देखिए। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया ऐसे, और ये वाला क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा इस वाले के ऊपर। ये इस वाले के ऊपर ओवरलैप कर गया और ये इसके ऊपर, और ये इस वाले के ऊपर ओवरलैप कर गया। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से ये बाहर की तरफ है और यहाँ से अंदर की तरफ है। तो इन आउट, इन आउट, इन एंड आउट, ये भी क्या है इन और आउट, और ये भी क्या है इन और आउट।
ठीक है। तो इसमें हर कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और एक सीक्वेंस में कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और जो ट्विस्टेड है ये क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालविएसी फैमिली। और अब तो आपको पता ही है मालविएसी फैमिली के एग्जांपल क्या हैं, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, एक और लिख देते हैं कॉटन हो गया। ठीक है, तो दो हो गए, एक हो गया हमारा वेलवेट, दूसरा हो गया हमारा ट्विस्टेड। तीसरा हम बात करते हैं थर्ड है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, देखो पहले डायग्राम से समझते हैं। इम्ब्रिकेट में ना दो कंप्लीटली आउटसाइड होते हैं, दो कंप्लीटली इनसाइड होते हैं, और एक होता है आउटसाइड इनसाइड। जैसे एक ये हो गया, अब देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, पूरी तरह से बाहर है आउटसाइड, ये कैसा है आउटसाइड, ये कैसा है इनसाइड, ये कैसा है इनसाइड, ये कैसा है इनसाइड आउट। ठीक है, तो इम्ब्रिकेट की यदि बात करेंगे तो इसमें दो सेपल्स कंप्लीटली आउटसाइड, दो कंप्लीटली इनसाइड और एक इनसाइड आउट। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसको आप याद रखेंगे। और इम्ब्रिकेट किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखने को मिलता है केशिया के अंदर और गुलमोहर के अंदर। अब एक स्पेशल तरह का देखते हैं हम, फोर्थ वन जो है, और ये है वेलवेट। फोर्थ वन है वेलवेट। वेलवेट में एक तो लार्ज साइज का रहेगा स्टैंडर्ड, तो एक लार्ज साइज का स्टैंडर्ड देखा जाएगा, दिस इज स्टैंडर्ड। और ये कितने सेपल्स होते हैं, ये होता है सेपल से पेटल एक, दो इनसाइड रहेंगे पूरी तरह से, ये दोनों कहलाते हैं विंग्स। सर आपने स्टैंडर्ड क्या है? विंग्स ये होते हैं स्टैंडर्ड, ये रहा एक, और दो हो गए विंग्स जो अंदर की तरफ है। और इसमें जो नीचे देखे जाएंगे दो आउटसाइड, ये स्मॉल होंगे और ये फ्यूज रहेंगे, ये बनाएंगे कील। ठीक है, तो इस तरह का जो एस्टिवेशन है ये कहलाएगा वेलवेट एस्टिवेशन, या इसको एक नाम और दिया गया है, अभी आप पढ़ के आए हैं इस बात को, पेपिलियोनेशियस। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल भी याद है हमको, टी और बीन्स में देखने को मिलता है। ये स्पेशल तरह का एस्टिवेशन है और ये बहुत पूछा जाता है, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन किस में देखा जाता है, एग्जाम्पल पूछेगा सीधा, तो आप बोलोगे टी में और बीन्स में देखा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एस्टिवेशन भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आके हमारे दोनों वोल, जितने भी वोल थे, ये सेपल्स, पेटल्स, पेरियंथ, एपिकैलिक्स, ये सारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में, और फिर शुरू करेंगे फ्रूट्स। अच्छा, यहाँ तक आप लोग कर लिया, आप लोगों ने अच्छे से करके रखेंगे। शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा मैं इसके आगे का, जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, अब वो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट तो सुन ले, कि
कॉम्पिटिटिव जो है उसमें 13 तारीख को आपका एग्जाम होगा और फिर एक होगा 27 को, ठीक है। तो कुछ हमें पोर्शन जो है कवर करना है, तो एक लेक्चर तो मैं आप लोगों को यहाँ से जो लाइव लेक्चर चल रहा है इसका मिल जाएगा, और जो आगे का पोर्शन है इसका वो आपको आज वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, शाम को लगभग 5 से 6 बजे तक आपका वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा बना के, और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक करके रखिए अच्छे से, और साथ साथ जितना कराया जा रहा है उसको एकेडमिक करते वालों रहिए। को भी देखना है क्या वो वीडियो? सबको देखना है, सबको देखना है। ओके ओके जी। सर ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों वेलवेट है? फर्स्ट, अरे ओहो थैंक यू बेटा, बता दिया आपने। फर्स्ट और फोर्थ दोनों वेलवेट नहीं है। वेक्सिलरी है। हाँ ये वैक्सिलरी है, वेलवेट लिख दिया था मैंने, ये वैक्सिलरी है, वो गलती से वेलवेट लिख दिया था, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन बोलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।